कंप्यूटर, लैपटॉप या आप मोबाइल देखें, सबके लिए जो डेटा इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी या कोई भी कंटेंट आपको इनपुट करना है, उसके लिए आपको कीबोर्ड की ज़रूरत होगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो कीबोर्ड अगर हम कंप्यूटर को लेकर चलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, जब भी मैं कंप्यूटर बोलता हूँ लैपटॉप और मोबाइल के लिए वो लागू हो ही जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि आपको डिवाइस, जो भी आपका कंप्यूटिंग डिवाइस है, उसमें आपको चीज़ें एंटर करनी होती हैं। चाहे आपको नंबर एंटर करने हो 0 से 9, या आपको सिंबल्स करने हो या अल्फ़ाबेट्स करने हो, ये सारे एंटर किससे होंगे? कीबोर्ड से होंगे। अब कीबोर्ड का अगर लेआउट देखें आप, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ बताता है। ये ध्यान रखिएगा, हर कीबोर्ड अलग अलग होता है। 2 टाइप के मेनली कीबोर्ड होते हैं, एक ASDF होता है और एक QWERTY होता है। ASDF बता देता हूँ, यहाँ देखेंगे आप ASDF, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको, आप देख रहे हैं ASDF, इसलिए इसको SDF कहा जाता है। एक और टाइप का होता है QWERTY, ये QWERTY QWERTY। ऐसे जैसे नाम मैं ले रहा हूँ, ऐसे अलग अलग टाइप के कीबोर्ड होते हैं, यानी कि लेआउट अलग अलग होता है। बस अंतर ये होगा कि आपको चीज़ें अलग अलग जगह मिलेगी, बस इतना ही अंतर होगा इसमें, राइट। अब आप देखिए, ये सबसे पहली चीज़ है इसमें फंक्शन कीज़। यहाँ देख रहे हैं आप F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन कीज़ है। अब ये फंक्शन कीज़ काम क्या करते हैं, मैं फिर से बताऊंगा आपको कि जो F1 से लेकर F12 तक है, ये फंक्शन की है। फंक्शन मतलब होता है कोई काम, यानी कोई ना कोई ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपने कोई एक प्रोग्राम खोला, मान लीजिए आपने MS वर्ड खोला, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कोई भी प्रोग्राम खोला अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे, और सीधा आपने F1 दबा दिया, तो ये आपके अपने आप हेल्प खोल देगा, इसका हेल्प डॉक्यूमेंट खोल देगा। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन ये काम करते हैं, और हर एक कीबोर्ड, जैसे मैंने कहा लेआउट अलग है, तो हर एक कीबोर्ड के हिसाब से फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। नॉर्मली आप पाएंगे कि F1 हेल्प खोलता है, ऐसे ही F2 किसी के लिए डेजिग्नेट होगा, F3 दबाएंगे तो कुछ और होगा। ये आप सब दबा के देखिएगा। इसके बाद दूसरा आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होते हैं, पहले आपको दिखा दूं। इससे कुछ चीजें कंट्रोल होती है, जैसे आप देखें, ये आपका कंट्रोल CTRL कंट्रोल ही नाम है इसका, ये ऑल्ट है, ये शिफ्ट है। ऐसे यहां पर आपके कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट मैंने बताया, तो स्पेस बार ये हो गया। एक कैप्स लॉक भी होता है, वो क्या क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूं, और एक टैब होता है टैब के लिए। तो ये सारे आपके कंट्रोल कीज होते हैं, और जहां पर जिस समय आप इसको यूज करें उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे अगर आप कंट्रोल दबा रहे हैं, तो कंट्रोल के साथ अगर आप CTRL दबाइए, साथ में आप C दबा दीजिए, तो कोई चीज़ आपने सिलेक्ट कर रखी है, कंट्रोल C करते ही वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। किसमें? आपका इसके पीछे एक बोर्ड होता है, यानी कि उसे हम पेस्ट बोर्ड कहते हैं, वहाँ जाके ये पेस्ट हो जाता है, मतलब रख दिया जाता है। फिर आप किसी और जगह, जैसे एक डॉक्यूमेंट आपने खोला, यहाँ पर एक कुछ कंटेंट लिखा, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C दबाया, कॉपी हो गया। आप दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके या दूसरे पार्ट में जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल C दबा दीजिए, कंट्रोल V से ये पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ C और कंट्रोल V के साथ V कुछ काम कर रहा है। ऐसे शिफ्ट होता है, शिफ्ट भी कुछ काम करता है। जैसे आप शिफ्ट डिलीट करेंगे, अगर शिफ्ट और डिलीट एक साथ दबाएंगे तो जो भी आपका कंटेंट होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जो भी फाइल होगी, फोल्डर होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा ही नहीं जाएगा। स्पेस बार क्या करता है, एक एक स्टेप आपको आगे ले जाता है, एक एक स्पेस मतलब एक एक स्पेस देगा ये। ऐसी टैब क्या है, 4 स्पेस देता है। ऐसी कैप्स लॉक क्या करेगा कि जैसे अभी आप ABCD लिख रहे हैं, जैसे कैप्स लॉक दबाएंगे ये ABCD कैपिटल में लिख देगा इसको, ऐसे करता है। ऐसी ऑल्ट भी अलग अलग कीज के साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है, तो ये कंट्रोल कीज है। एक है एंटर की, ये सबसे बड़ा कीज होता है। देखिए आप, सबसे बड़ा की जो है वो एंटर की ही है। वैसे लंबा तो स्पेस है, लेकिन सबसे बड़ा अगर देखा जाए कीज के हिसाब से तो ये एंटर की है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। आपने कोई चीज़ की, खट से एंटर मारा, हो गया। एंटर और रिटर्न, तो एंटर और रिटर्न बहुत जगह अलग अलग काम करते हैं। एंटर और रिटर्न का जो काम होता है, जैसे अगर आप ये जो एंटर या रिटर्न कर रहे हैं, तो जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, जैसे मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, एंटर दबाएंगे आप न्यू लाइन पे आ जाएंगे, ये इसका काम है। अगर आप एक फाइल है उसको माउस से सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप डिलीट
पे आ जाते हैं, एक अगर एक मेन्यू खुलता है, डिलीट पे आ गया और सीधा एंटर दबा दीजिए तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। तो एंटर के अलग अलग जगह अलग अलग काम है। फाइनली ये एक्सट्रीम होता है, मतलब ये लास्ट स्टेप होता है कोई चीज़ करने का। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो कमांड देने का काम होता है, कोई काम करना है, वो सब एंटर से होता है। फिर हम आते हैं अपने पंक्चुएशन की पे। पंक्चुएशन की क्या होगा? पंक्चुएशन अंग्रेजी में जैसे हम जानते हैं कि भाई आपका कोलन हो गया या आपका सेमी कॉलन हो गया या क्वेश्चन मार्क हो गया या ऐसे सिंगल कोट्स हो गए, डबल कोट्स हो गए, ये सारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं। ये नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग में हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है लिखने की, और जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको किसी किताब का नाम लिखना, किसी का, ऐसे करके आप कोड्स में दे देंगे। ये होता है पंक्चुएशन कीज़। कहाँ होती है दिखा देता हूँ आपको। ये है आपकी पंक्चुएशन कीज़, ठीक, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ये शिफ्ट दबाने के बाद, जैसे शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर वाला लिंक, एक ही की में अगर दो चीज़ें हैं ना, जैसे यहाँ पर प्लस और इज इक्वल टू है, तो आप शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर वाला काम करेगा, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो नीचे वाला ले लेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो इज इक्वल टू आएगा, शिफ्ट दबा के लेंगे तो प्लस आ जाएगा। ये हो गया। अब नेविगेशन की है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपका पेज है, उसको आपको नेविगेट करना है। जैसे ये दो तीन डॉक्यूमेंट है, आपको इधर जाना है, वापस जाना है, या थोड़ा आगे बढ़ना है इस डॉक्यूमेंट में, पीछे की तरफ आना है, तो ये सारे काम आपको नेविगेशन मतलब यही होता है ना, इधर से उधर मूव करना। तो होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन तो ऊपर नीचे होता है। होम मतलब ये होता है आप यहाँ पर कर्सर है तो होम पे चला जाएगा बिल्कुल ये। एंड मतलब यहाँ पर है तो यहाँ पर एंड पे आ जाएगा। तो ये सारे काम जो होते हैं नेविगेशन के लिए होता है। इसमें नॉर्मली आप जो कीज़ यूज़ करते हैं वो यहाँ पर है। अब आप देखिए ये नेविगेशन कीज़ है, ऊपर जाना, नीचे जाना, बाएँ जाना, दाएँ जाना। ऐसे आपके पास पेज अप, पेज डाउन भी होता है। तो पेज अप, पेज डाउन से आप ऊपर नीचे जा सकते, जैसे आप पेज अप, पेज डाउन, ये भी कीज़ इसी यही काम करते हैं, नेविगेशन कीज़। ये सारे आपको नेविगेशन कीज़ दिखाई जा रहे हैं। देखिए नेविगेशन की। तो ये पूरा बोर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ का, ये नेविगेशन की का है। इसके अलावा क्या है? कमांड की। कमांड की क्या मतलब ये होता है कि आपने कुछ जैसे ABCD लिखा, आप यहाँ पर कर्सर ले आए, अब आपको C नहीं चाहिए, आपको X चाहिए यहाँ पे, तो इंसर्ट दबाएंगे, एक कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लगे, X दबा दीजिए, इस जगह इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर कर्सर लाइए, डिलीट करिए, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, आप केवल ABD बचेगा। बैक स्पेस करेंगे, यहाँ कर्सर है, पीछे ले जाएंगे तो D हट जाएगा। तो इंसर्ट की को ऑन करना पड़ता है, तब काम शुरू होता है। और डिलीट से तो खैर सीधा जिस कर्सर पे है वही पॉइंट डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस से, जैसे मैंने बताया कि बैक स्पेस से पिछला वाला कैरेक्टर डिलीट होगा। तो ये सारे काम होते हैं कैरेक्टर के साथ डील करने के लिए। राइट लेफ्ट आप जा सकते हैं कर्सर में। कमांड की ये काम करती है। कमांड की कहाँ होती है, इसको ज़रा हम यहाँ दिखा दें। अब आप देखेंगे कि ये होती है कमांड की आपकी, जैसे मैंने आपको कहा कि नेविगेशन की ये हो गई। कमांड की इसमें इंसर्ट, डिलीट, होम एंड ये सब चीज़ें। अब आप कहेंगे भाई ये कमांड की में भी आ रहा है, नेविगेशन में भी आ रहा है। कई ऐसे कीज़ हैं जो जिसका मल्टीपल यूज़ होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस ऐप में है। एप्लीकेशन से हिसाब से वो की अलग अलग काम करती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। फिर यहाँ पर आपका एक विंडोज़ की होता है। अगर यहाँ देखें आपका एक विंडोज़ की है यहाँ पर, तो ये जो विंडोज़ की काम क्या करता है, ये स्टार्ट मेनू ओपन कर देगा। जैसे अगर विंडोज़ पे आप है ना, जैसे विंडोज़ दबाएंगे तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट मेनू आ जाएगा, इसमें सारे प्रोग्राम्स की लिंक होगी, आप किसी पे भी जाके खोलेंगे तो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड